नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप सब देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम अपरकाइट। पहले मैच की अगर बात करें तो 153 रन चेन्नई ने बनाए। जैसे तैसे 15 ओवर में मात्र 108 रन थे। 4 विकेट गिर चुके थे। शिवम दुबे ने अच्छी पारी खेली। मोइन अली जिस उम्मीद से उनको लाया गया था टीम, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। कप्तान जडेजा ने अच्छी बैटिंग करी इस मजबूत स्कोर तक ले जाने के लिए। महेंद्र सिंह धोनी पर कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए। अब वो कोई लीग नहीं खेलते हैं, तो अब वो जितना भी क्रिकेट खेल रहे हैं वो एक्सटेंड है। अब वो प्लस क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उन पर अब ज़्यादा आपको फोर्स नहीं करना चाहिए। मैं भी नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा उन चेन्नई की गेंदबाजी की। अब चेन्नई 5 ओवर 3 गेंद में 30 रन बना चुकी थी अब तक। 6 अभी लेटेस्ट स्कोर चलिए बता देते हैं आपको। 6 ओवर 3 गेंदें 39 रन है। केन विलियमसन खेल रहे हैं, अच्छी फॉर्म में है, लेकिन रन नहीं बन रहे हैं। रन उस हिसाब से नहीं बन रहे हैं जिस हिसाब से ये टीम बैटिंग लाइनअप में है। अभिषेक शर्मा को आज जरूर लाया गया था, उस्मान मलिक के साथ टी नटराजन को लाया गया। अच्छी बॉलिंग हुई है वहां पर, लेकिन देखना ये होगा कि चेन्नई की गेंदबाज आज कैसे इसको 153 रन के टारगेट को कैसे नहीं चेस करने देते हैं। ये तो हो गई अभी जो मैच चल रहा है ये उसकी बात। लेकिन आज रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच 18वां मुकाबला पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में 7 बजे खेला जाएगा। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम यहां अपने पिछले 2 मुकाबले जीत कर पहुंची है, तो मुंबई की टीम अभी तक पॉइंट्स टेबल में अपना खाता नहीं खोल पाई है। आरसीबी के सीजन की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी, मगर इस टीम ने पिछले 2 मुकाबले के जरिए जोरदार वापसी की है। पंजाब के हाथों हार का सामना करने के बाद आरसीबी ने कोलकाता और राजस्थान को मात दी। वहीं बात अगर मुंबई इंडियंस की करें तो दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स ने मात दी है। आरसीबी की नजरें आज जीत की हैट्रिक लगाने पर होगी। वहीं मुंबई की सीजन 15 का पहला मैच जीतना चाहेंगे। और अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो आरसीबी का प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार का हो सकता है। फैफ डू प्लेसिस कप्तान, अनुज रावत। आज अनुज रावत को मुझे लगता है मौका नहीं दिया जाएगा, पर तब भी कोई ज़्यादा चेंजमेंट करते नहीं है फैफ डू प्लेसिस, चाहे वो साउथ अफ्रीका की टीम कप्तान रहे हो और या फिर वो किसी और टीम के वहाँ पर अगर केप कोबरास की अगर बात की जाए, वहाँ पर उन्होंने 4 मैचों में कप्तानी की, तो वो ज़्यादा टीम में बदलाव करते नहीं हैं। थोड़ा चेन्नई वाले पैटर्न पे चलते हैं कि उन प्लेयर्स को आपको भरोसा जताना होगा, आप उन प्लेयर्स को थोड़ा प्रमोट करिए। अनुज रावत अनकैप्ड प्लेयर है, दिल्ली से आते हैं, दिल्ली में बहुत रन बनाते हैं, लेफ्टी बैट्समैन, विकेट कीपर है, तो मुझे लगता है कि अनुज रावत को आज 50-50 चांसेस उनका आज का मैच प्ले करने में। विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, दिनेश कार्तिक, डेविड विली, शहबाज अहमद, हसरंगा, हर्षल पटेल, अक्षदीप और मोहम्मद सिराज। मुंबई इंडियंस के भी प्लेइंग 11 जो संभावित उस पर नजर डाल रहे। रोहित शर्मा कप्तान, ईशान किशन विकेट कीपर, ब्रेविस, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, किरोन पोलार्ड, फेवियन एलन, मुर्गन अश्विन, जसप्रीत बुमराह, टाइलमल मिल्स और जयदेव उनादकट। आज जयदेव उनादकट को जगह मिल सकती है। काफी ज्यादा क्रिकेट में जो कहते हैं ना लीन हो जाना, वो जयदेव उनादकट वो प्लेयर है। बहुत मेहनत करके यहां तक पहुंचे हैं, खूब रणजी ट्रॉफी विकेट्स लिए हैं, हर बार टीम इंडिया में दस्तक देते हैं, पर वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखती है जिससे वो लगातार उन्हें टीम में बनाए रखे। कहीं ना कहीं कोई इंजरी कभी हो जाती है तो कभी खराब फॉर्म। लेकिन जयदेव उनादकट जो घरेलू सीजन्स की अगर बात की जाए तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस के साथ आईपीएल में हर बार एक मोटे अमाउंट के साथ हर फ्रेंचाइजी लेना चाहती है हमारे साथ। अब इस पूरे जो दूसरा मैच है इस पर चर्चा करने के लिए क्रिकेट एक्सपर्ट संदीप पांडे जुड़ चुके हैं। संदीप भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार संदीप भाई, पहले मैच का थोड़ा जिक्र करें तो चेन्नई का वो जो सुपर किंग्स वाला टैगलाइन है कि चेन्नई सुपर किंग्स, वो विसल पोड़ू आर्मी जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रही है। वो उस तरीके का चैंपियन वाला जज्बा नहीं दिखा पा रही है। इसका कारण क्या है? टीम वैसी शानदार है, घरेलू प्लेयर हर बार आप इतना ही रखते थे, ज्यादा फॉरनर्स पे डिपेंड नहीं होते थे। मुझे लगता है कि ये टीम क्या अभी भी दीपक चाहर को मिस कर रही है। देखिए, गेंदबाजी में तो जरूर मिस कर रही है, इसमें कोई दुराय नहीं है। मगर बल्लेबाजी की बात करें तो पिछली बार जो इनके ओपनर थे वो बहुत बेहतरीन शुरुआत दे रहे थे। मिडिल ऑर्डर में मोइन अली बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे थे, तो बल्लेबाजी कहीं ना कहीं वहां पे सफल जा रही थी। नीचे आके जडेजा ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी लास्ट ईयर की अगर बात करें तो वो कॉम्बिनेशन चल नहीं पा रहा है। ऋतुराज गायकवाड़ जिन्होंने लगातार 2 सीजन में बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की, एकदम फ्लॉप हो गए, बिल्कुल रन नहीं बन रहे उनके बल्ले से।
तो वो एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि ऊपर से रन आ नहीं रहे हैं, पर बीच में जैसे तैसे करके किसी तरह 140 150 तक पहुंच रहे हैं। एक मैच में इन्होंने 210 रन भी बनाए जरूर, मगर जो गेंदबाजी वाला फैक्टर है, जो शार्दुल ठाकुर और चाहर, जो इनके फ्रंट लाइन गेंदबाज थे, दोनों मिसिंग है। तो कहीं ना कहीं देखिए बड़ी समस्या है चेन्नई टीम के सामने। संदीप भाई, एक इस पूरे आईपीएल में वो चाहे कोई भी टीम हो, तो एक दिक्कत का जो सामना करना पड़ रहा है कि आपने प्लेयर रिलीज किए। आपने अगर आरसीबी की बात करें, युजवेंद्र चहल को उन्होंने रिलीज किया, हसरंगा को आप लेके आए, लेकिन चहल और हसरंगा में बहुत फर्क है। आपने शार्दुल ठाकुर को रिप्लेस किया, रिप्लेसमेंट आप उनका क्या लाए? मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या या पांड्या ब्रदर्स को जब उसमें रिप्लेस किया, लेकिन उनका रिप्लेसमेंट कहीं आया नहीं। उन्होंने बस रिप्लेस कागजों में कर दिया कि नहीं, अब इन्हें ऑक्शन में जाना होगा, हम इन्हें रिटेन नहीं करेंगे। उसका भी कहीं ना कहीं सारी टीमों में फर्क देखने को मिल रहा है। दो नई फ्रेंचाइजी को अगर हटा दें, बाकी सारी टीमों में दिक्कत हो रही है। अगर ट्रेंट बोल्ट को मुंबई इंडियंस ने छोड़ा है, तो कहीं ना कहीं उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि बासिल थम्पी और जसप्रीत बुमराह को भी ट्यूनिंग करने में बहुत टाइम लग रहा है, मुझे लग रहा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर देखिए टीमों के सामने भी समस्या थी। ये इस टूर्नामेंट का फॉर्मेट ही यही है कि हर 4 साल के बाद आपको एक बड़े ऑक्शन में जाना पड़ेगा, जिससे कोई एक टीम एक जैसी ना होकर चली जाए कि फिर अच्छे खिलाड़ी बन गए, कॉम्बिनेशन बन गया, फिर वही जो है टीम डोमिनेट कर रही है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। तो इसलिए ये एक प्रक्रिया रखी गई है इसमें। नहीं तो देखा जाए, अगर जब बड़े ऑप्शन में आने से पहले अगर मुंबई टीम को यह अधिकार होता कि वो कितने भी खिलाड़ी रख सकती होती, तो एक भी खिलाड़ी रिलीज करती नहीं, क्योंकि जैसा कॉम्बिनेशन मुंबई ने बना लिया था पिछले 4 सालों में, मुझे लग रहा है वैसा अब कभी कभी ही देखने को मिलता है। 10 साल में कोई टीम वैसा कॉम्बिनेशन नहीं खेल पाती है। चेन्नई के पास एक बार वो कॉम्बिनेशन 2017-2016 में बन गया था। तो ये फॉर्मेट ही ऐसा है, हर 4 साल के बाद आपको बड़े ऑक्शन में जाना ही पड़ेगा, और आप रिटेन सिर्फ 4 खिलाड़ी ही कर सकते हैं। तो उस समय आपके पास समस्या आ जाती है कि आप किसको रिटेन कर पाएंगे। मुझे लग रहा है फिर भी खिलाड़ियों ने होमवर्क किया है, अपने हिसाब से जो खिलाड़ी बेहतरीन थे उनको उन्होंने रिटेन किया है, और उसके बाद सोचा होगा कि ऑक्शन में जाके इनका रिप्लेसमेंट ला पाएंगे। तो अब देखिए ऑक्शन भी ऐसा है कि हर बार ऐसा होता नहीं कि जिसको चाहे आप उसको ले जाए। तो बड़ी बड़ी सपोर्ट स्टाफ है, वो सब इसी चीज के लिए है, इसी चीज के लिए पे किए जाते हैं कि आप उनका रिप्लेसमेंट लाइए, क्या रणनीति के साथ हम ऑक्शन में जाएंगे। तो मुझे लग रहा है उन्होंने अपना काम किया है, मगर परफॉर्मेंस तो ग्राउंड पे खिलाड़ियों को करनी है, मैच वही जिताएंगे। बिल्कुल, मैच वो जिताएंगे, और मुंबई टीम्स बाउंस बैक के लिए जानी भी जाती है संदीप। लेकिन बात करेंगे आपसे उससे कि क्या दिक्कत आ रही है, ये 3 मैचों में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता, और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे चलते संदीप पांडे के पास, क्रिकेट एक्सपर्ट है। इनके जो 3 ग्राउंड चूज किए गए हैं, इनमें काफी क्रिकेट खेला है संदीप भाई ने। संदीप भाई, आज अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे, टीमों ने प्लेयर्स को अब ऑक्शन में जाने दिया, लेकिन उनकी भरपाई नहीं कर पाई, वो कोई भी टीम रही हो। अब जो दूसरा मैच है वो है मुंबई बनाम आरसीबी। आरसीबी का प्लस पॉइंट ये है कि वो 2 मैच जीत चुकी है 3 में, उसका कॉन्फिडेंस ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा वो हार के आए हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी जीत नहीं पाए, तो वो थोड़ी जो नर्वसनेस थी, कप्तानी से बाहर निकाला विराट कोहली को, कप्तानी अब एज अ प्लेयर उन्हें रखा। लेकिन फैफ डू प्लेसिस के आने से कुछ चेंजमेंट आया टीम में, कि वो जो टीम में एक चीज़ हो रही थी कि सिर्फ विराट कोहली पूरी टीम में दिखते थे, वो होना बंद हुआ कि विराट कोहली को थोड़ा टाइम मिला कि अब वो फील्ड पर ज़्यादा टाइम बिता सकते हैं, और थोड़ा जो अलग से
बात करनी होती है, कुछ सजेशन देना होता है, वो फेफ डू प्लेसिस को दे सकते हैं। पहले ऐसा नहीं हो रहा था। मुंबई इंडियंस में भी वही चीज़ हो रही है। कैरन पोलार्ड बहुत सीनियर खिलाड़ी हैं मुंबई इंडियंस के, बुमराह बहुत सीनियर है, रोहित शर्मा भी बहुत सीनियर है, लेकिन फ़ायदा किसको मिल रहा है? रोहित शर्मा बड़े फैसले अगर लेना चाहें तो किसके साथ लें? सूर्य कुमार यादव फ्रेंचाइजी से जुड़े, लेकिन वो फैसले लेने का होता है ना कि 3 लोग आए, उन्होंने बात करी। उप कप्तान का कोई रोल नहीं होता टीम में, जब वो एक्टिंग कैप्टन बनाए जाते हैं, जब वो बाहर जाएगा अगर कप्तान तब। लेकिन जो चर्चा करने का होता है ना, फैसले लेने की घड़ी होती है, जब ओपनिंग भी आपको करनी है, आपको फैसले भी लेने हैं, और क्रूशल मैच फंसा हुआ हो तो आपको डिसीजन भी लेने, तो उसमें आपको एक ना एक ऐसा साथी चाहिए जो एंड मोमेंट पे आके आपको ऐसी बात बताए जिससे मैच आपकी ओर आकर्षित हो जाए या मैच को आप अपनी तरफ कर लें। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। सारे फैसले, वो टीम जरूर 11 की है, लेकिन फैसले जो एक आदमी लेता है वो रोहित शर्मा है। कप्तान का काम होता है, लेकिन जब मैच फंसता है तब मुझे लगता है रोहित शर्मा एक प्लेयर ढूंढते हैं, लासित मलिंगा टाइप या हार्दिक पांड्या की तरह या एक कुणाल पांड्या की तरह, जो या तो अटैक, आपको बहुत अटैकिंग सोच का अलग प्लेयर मिल जाएगा कि बिल्कुल ये करना है, वरना पोलार्ड अब उस तरीके की कैप्टनसी करते भी नहीं। टर्नार्ड मैंने उनकी कैप्टनसी देखी, कोई बहुत अच्छी कैप्टनसी उस तरीके की नहीं करते। प्लेयर बहुत अच्छे, लेकिन कैप्टनसी में आगे सचिन तेंदुलकर का भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं था। इसलिए रोहित शर्मा को एक ऐसा अपने साथ प्लेयर रखना चाहिए, या वो टीम मैनेजमेंट डिसाइड करे कि अगर रोहित शर्मा कहीं कुछ हल्का सा डाउन होते हैं तो उनको एक प्लेयर बताए कि नहीं आप ये करिए। वैसा उस टीम में मुझे दिख नहीं रहा है, और उसी का खामियाजा है जो 3 मैच हार चुकी है। बाउंस बैक करती है, लेकिन कैसे, ये देखना होगा। बिल्कुल। देखिए, जब पहले के मैचेस होते थे उसमें कहीं ना कहीं ये भूमिका हार्दिक पांड्या और केविन पोलार्ड दोनों मिलकर करते थे। जब भी कोई इस तरह की प्रेशर सिचुएशन आती थी तो हार्दिक पांड्या हमेशा खड़े रहते थे रोहित शर्मा के साथ। इस समय टीम में अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है सूर्य कुमार यादव सबसे एलिजिबल है जो कि इस तरह का रोल अदा कर सकते हैं। बट मुझे लग रहा है इस टीम में समस्या कुछ दूसरी है। कप्तानी देखिए बिल्कुल वैसी ही है, मगर मुंबई, जैसा मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था, मुंबई की टीम की जो बॉलिंग स्ट्रेंथ थी मुझे लग रहा है वो ऐसी रही नहीं, क्योंकि हमेशा ये फास्ट बॉलिंग अटैक जो जोड़ियों में इनका चलता था वैसा अब रहा नहीं, क्योंकि बुमराह के साथ हमेशा कभी बात कर ले ट्रेंट बोल्ट की, कभी कर ले नाथन कुल्टर, लीगल अटैक था। तो अब वो चीज है नहीं। डेनियल सैम्स को जरूर खिला रहे हैं, मगर मुझे लग रहा है गेंदबाजी से ज्यादा उनकी बल्लेबाजी में भरोसा कर रहे हैं, और उनकी बल्लेबाजी आ नहीं रही है। तो इसके साथ एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ, मुझे लग रहा है इस टीम की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, वही चीज सबसे बड़ी इस टीम की इस समय लग रहा है कमजोरी बन गई है। मैं नाम लेना चाहूंगा रोहित शर्मा का, क्योंकि रोहित शर्मा जिस तरह से पिछले 2-3 सीजन में बैटिंग कर रहे थे, आप अगर आंकड़े देखेंगे तो 20 से ज्यादा जितने भी आईपीएल में 20 से ज्यादा मैचेस जितने भी रिसेंटली 2-3 सालों में ओपनर्स ने मैच खेले हैं, उनमें 5वें नंबर पे है स्ट्राइक रेट के मामले में, और एवरेज उससे भी नीचे है उनकी। तो जो एक रोहित शर्मा का बैट्समैन, जो नाम इतने दिए गए थे इस आईपीएल और इंटरनेशनल सर्किट में जाके, तो मुझे लगता है तभी हो पाएगा। आपको अपना नेचुरल गेम खेलना होगा। आप भूल जाइए, जब आप ओपन करें तो आप भूल जाएं कि आप इस टीम कप्तान है। आपको तो अब इंडिया का कप्तान बताया यार, आप 2-2 फॉर्मेट के इंडिया कप्तान हो चुके हैं। अब आपको इतना सोचना नहीं है। अगर अभी आप करेंगे तो अभी वर्ल्ड कप लगा हुआ है, टेस्ट चैंपियनशिप के तमाम मैचेस होने हैं, तो मुझे लगता है इस प्रेशर से, और ये आईपीएल बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग होने लगा है अब इंडियन टीम के लिए। उसका परफॉर्मेंस आईपीएल से लेके वो पूरे मैचेस में भी गिना जाता है। संदीप भाई जी बिल्कुल जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, दुनिया भर के क्रिकेटर खेल के पूरे दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों की नजर होती है, और हम अगर ये कहें इसमें प्रेशर नहीं है तो ये बिल्कुल गलत चीज होगी। अन्याय हुआ खिलाड़ियों के साथ, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, और खासतौर पर फ्रेंचाइजी क्रिकेट जो होती है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से ज्यादा प्रेशर देती है, क्योंकि इसमें जो दर्शकों की जो डिमांड होती है, जो एक्सपेक्टेशन होती है, उसके साथ साथ जो फ्रेंचाइजीज होती हैं उनका भी प्रेशर साथ में होता है।
क्योंकि बड़े बड़े सूटकेस लेके आते हैं वो आपको टीम में लेने के लिए, और उसके बाद फिर अगर आप परफॉर्मेंस नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रेशर तो जरूर होता है। खैर, रोहित शर्मा के बारे में इतना मतलब हमें इतना ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सालों से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे बहुत बड़े बड़े परफॉर्मेंस किए हैं। मगर मुंबई इंडियंस को अगर इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना है तो मुझे लग रहा है ऊपर से रोहित शर्मा का रन बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक रोहित शर्मा रन नहीं बनाएंगे ये टीम बड़े स्कोर तक पहुंच नहीं पा रही है। देखिए 160 170 रन पिछले साल तक इस टीम के लिए बहुत अच्छा स्कोर था वो, मगर वो इसलिए था क्योंकि इनके पास गेंदबाजी ऐसी थी। ट्रेंट बोल्ट थे इनके पास, वो 4 लेग स्पिनर हुआ करते थे, तो वो गेंदबाजी ऐसी थी 160 170 जो है वो उसको डिफेंड कर पाती थी। मगर अगर आपके पास गेंदबाजी उस स्तर की नहीं है तो आपको 15-20 रन ज्यादा बनाने पड़ेंगे। जिस विकेट पे 180 रन पार स्कोर होगा, उस विकेट पे ऐसी गेंदबाजी के साथ आपको 200 रन चाहिए, नहीं तो 200 रन भी आप डिफेंड कर नहीं पाएंगे इस गेंदबाजी के साथ। और बिल्कुल हम अभी बात हम लोग करेंगे इस पे संदीप भाई आपसे कि ये दिक्कत कहाँ आ रही है गेंदबाजी में, क्योंकि आप खुद गेंदबाज रहे हैं और अलग अलग मिट्टी की बात कही जा रही है, दिक्कत आ कहाँ पर रही है, इस पे चर्चा करेंगे कि मुंबई इंडियंस की दिक्कत क्या हो रही है गेंदबाजी में। जो 160 का स्कोर पहले वो डिफेंड कर लेते, इस बार डिफेंड क्यों नहीं कर पा रहे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे चलते हैं संदीप पांडे के पास ये जानने के लिए कि मुंबई इंडियंस को की गेंदबाजी को किसकी नज़र लगी। वहाँ पर बेशक कुणाल पांड्या नहीं है, हार्दिक पांड्या नहीं है, मयंक मार्कंडे नहीं है, बुमराह का साथी भी कोई नहीं बन पा रहा है। जयदेव उनादकट को अगर आज खिलाते हैं तो एक नया प्रयोग होगा कि एक डेनियल सिम्स के साथ, वो भी लेफ्ट आर्म बॉलर है, तो मुझे लगता है जयदेव उनादकट को भी कुछ लाना चाहेंगे कि शुरुआती ओवर्स में वो बुमराह से पहले उन्हें लगाएं। लेकिन इतने प्रयोग मुंबई इंडियंस तो कभी करती नहीं थी। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए इनकी साइड एकदम बैलेंस रहती थी, बहुत ज्यादा चेंजेस कभी हुए नहीं। पहली 11 जिस तरह से इन्होंने डाली है उसके बाद लगातार वो जब तक कोई खिलाड़ी चोटिल नहीं होता था उसको टीम से बाहर नहीं लगते। मगर वो होता तब था जब गेंदबाजी में इनके पास जो नाम होते थे। आप नाम एक बार देखिए, सोचिए कि किस तरह के खिलाड़ी, किस तरह के फास्ट बॉलर टीम के लिए खेले हैं। आज बुमराह को हटा दे तो इस तरह कोई तेज गेंदबाज है नहीं जो स्टेबल हो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, तो ये बड़ी समस्या है। मुझे लग रहा है एक बड़ा चेंज, चूंकि पुणे में मैच है तो एक बड़ा चेंज मुझे लग रहा है फैबियन एलन के रूप में होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा विकेट यहाँ पे ऐसा है, थोड़ा सा बॉल फंसता है। लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ साथ वो बल्लेबाजी भी अच्छी निचले क्रम में करते हैं, तो जो कुणाल पांड्या वाला रोल था मुझे लग रहा है वो फैबियन एलन को दिया जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से डेनियल सैम्स गेंदबाजी कर रहे हैं, देखिए 3 मैचों में 2 मैचों में ऐसा हो गया कि पूरा मैच उनके ऊपर ही आ गया। एट द लास्ट में पिछला मैच ही केकेआर से जो मैच था, ऑलमोस्ट वो मैच ऐसा था कि मुंबई इंडियंस जीत की तरफ जा रही थी और एक ओवर ने मैच और बदल दिया। तो मुझे लग रहा है शायद आगे चेंज आपको देखने को मिल सकता है कि फैबियन एलन जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ऑलराउंडर है वेस्ट इंडीज के, मुझे लग रहा है आज अंतिम 11 में उनको मौका मिला। और बिल्कुल वेस्ट इंडीज के भी किसी ऐसे प्लेयर की अभी तक कोई ऐसी पारी आई नहीं ना जिसे हम याद कर सके। तो मुझे लगता है एलन का, जिनका आप नाम ले रहे हैं, वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर, थोड़ा फ्लाइट करने की कोशिश देखते हैं, थोड़ा एयर में बॉल देते हैं, उसका फ़ायदा भी उन्हें मिलेगा। अब जरा प्रेडिक्शन पे भी नज़र डाल लेते हैं, प्रेडिक्शन कि क्या होने वाला है आज का स्कोर पुणे के इस ग्राउंड में और किस टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं। जी देखिए, पुणे का ग्राउंड जो है अभी तक बहुत अनएक्सपेक्टेड रहा है, क्योंकि 210 रन भी इसी ग्राउंड पे बने हैं
और उसके बाद लगातार पिछले मैचेस में 160 170 का स्कोर बना है, वो भी टीम चेस नहीं कर पाई है। तो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल रहा है, बट मुझे लगता है कि दोनों टीमों में बल्लेबाजी में बहुत गहराई है, तो 180 प्लस मुझे लग रहा है कि आज बनना चाहिए। और मुझे लग रहा है जो टीम बाद में बल्लेबाजी करेगी वो सक्सेसफुली चेस कर लेगी तब। अच्छा, मतलब आपने बिल्कुल सेफ जोन में जाते हुए कहा जो सेकंड पारी खेलेगी वो टीम जीतेगी। की प्लेयर्स की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है आज विराट कोहली और फिर से रोहित शर्मा, इन दोनों का फॉर्म में आना अब बेहद ज़रूरी हो गया है इंडियन टीम के लिए भी और इनकी दोनों आईपीएल फ्रेंचाइजीज के लिए भी, क्योंकि रोहित शर्मा कप्तान है, लेकिन बेंगलोर में फेफ डु प्लेसिस भले कप्तान हो लेकिन बहुत लंबे समय से कप्तानी करी है विराट कोहली। तो मुझे लगता है कि वो फेस अभी भी कोहली है, कप्तान कोई भी हो। तो मुझे लगता है इन दोनों का फॉर्म में आना आज बहुत ज़रूरी है और दोनों को रन बनाने होंगे, दोनों पे निगाहें होंगी आज। जी बिल्कुल, जब इतने बड़े खिलाड़ी ग्राउंड पे एक साथ उतरे तो किसी और खिलाड़ी के ऊपर नजर जाना बहुत मुश्किल है। दोनों भारतीय क्रिकेट के चमकते सितारे हैं, मुझे लग रहा है दोनों पे निगाहें रहेंगी। इन दोनों के साथ मैं एक खिलाड़ी तिलक वर्मा का भी नाम लेना चाहूंगा। जिस तरह से पिछले 2 मैचों में उन्होंने बहुत छोटी छोटी मगर बहुत प्रॉमिसिंग इनिंग खेली है, मुझे लग रहा है सबकी निगाहें उस युवा खिलाड़ी पे जरूर है। और तिलक शर्मा इस बार तो मुझे लगता है कि ये मुंबई इंडियंस को कोई वरदान है कि वो बड़े नए प्लेयर्स को इतना प्रमोट करता है। जो मुंबई इंडियंस में रहा वो इंडिया खेला। जसप्रीत बुमराह, पांड्या ब्रदर्स, युजवेंद्र चहल, बुमराह और तिलक वर्मा, मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, मुझे लगता है अब की तिलक वर्मा का कोई छोटी सीरीज होगी तो मुझे लगता है एक आयुष बडोनी और दूसरा तिलक वर्मा, इन दोनों टीमों को, इन दोनों प्लेयर्स को जितनी जल्दी हो सके यूज़ कर ले। अगर इन्हें थोड़ा सा भी टाइम मिले, ये एनसीए में जाएं, थोड़ा वहाँ पर प्रैक्टिस करें, उस माहौल में अगर ये अभी टीम के साथ भी जुड़ेंगे ना, उस माहौल को अभी सीख लेंगे। अभी यंग है, अभी एज है, वरना होता क्या है भारत में एक दिक्कत ये होगी, टैलेंट बहुत है लेकिन उसको फिल्टर होने में इतना टाइम लग जाता है, फिर वो उसका वो जो पीक आवर होता है, जो पीक टाइम होता है, वो कहीं ना कहीं ढलने लगता है। यही चीज़ हुई थी पॉल वल्टाटी के साथ। अगर यदि आपको याद हो कि आंख में चोट लग गई उनके, जब उनको बिल्कुल आया फॉर्म में कि अब बिल्कुल पॉल वल्टाटी अब आपको किसी भी सीरीज में दिखेंगे, लेकिन एक बॉल आकर लगती है और पूरा कैरियर खत्म हो जाता है वहाँ से। तो मुझे लगता है ऐसी, ये तो इंजरी वाली बात हो गई, लेकिन अभी ये लोग फॉर्म में है। किसी भी छोटी सीरीज में अगर जिम्बाब्वे, बांग्लादेश या कहीं भी जाना चाहे, कोई छोटी सीरीज या 2 T20 मैचेस जहां पर हूं, वहां पर इन दोनों को ट्राई जरूर करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए जिस तरह से प्रेशर सिचुएशन में आके अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मुझे लग रहा है ये आईपीएल से बड़ा प्रेशर सिचुएशन या बड़ा मंच मुझे लग रहा है युवा खिलाड़ियों के लिए पहुंच नहीं सकता है। और जिस तरह से इन्होंने उसको कैपिटलाइज किया है, जिस तरह से अपनी परफॉर्मेंस दी है प्रेशर सिचुएशन में, मुझे लग रहा है एक बड़े खिलाड़ी की निशानी। शायद लोगों को ऐसा जल्दबाजी लग रहा होगा ये बात करना, बट तिलक वर्मा हो या आयुष बदोनी को, देखिए वो पता चल जाता है कि कौन सा खिलाड़ी कितने पानी में है, कौन सा खिलाड़ी जो है लंबी रेस हो रहा है। मुझे लग रहा है तिलक वर्मा भी प्लेयर टू वॉच होगा आज के मैच। एक प्लेयर और भी है, अनकैप्ड है, दिल्ली से है, आते हैं और इस बार बेंगलोर में है। इससे पहले राजस्थान फ्रेंचाइजी के साथ जुड़े थे। अनुज रावत विकेट कीपर है दिल्ली के, बेसिकली उत्तराखंड से आते हैं। उत्तराखंड में जब क्रिकेट की स्टार्टिंग बहुत धीरे थी तब ये दिल्ली आ गए थे क्रिकेट खेलने के लिए। अब एक अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन आईपीएल में मुझे बड़ा फंसे नजर आया। मैंने उन्हें कई इनिंग्स देखी हैं दिल्ली की, उनके जहाँ मैचेस हुए मैंने देखा है उन्हें, लेकिन इतना फंसते नहीं है। लेकिन मुझे लगता है इतने बड़े प्लेयर्स के साथ कहीं प्रेशर में तो नहीं आ गई। ये भी दिक्कत होती है संदीप भाई प्लेयर्स के साथ। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए जिनकी अनुज रावत की आप बात करें, बहुत डोमिनेटिंग खिलाड़ी माने जाते हैं घरेलू सर्किट में। पिछले 3 मैचेस में अगर देखा जाए तो 2 उन्होंने 50 रनों की साझेदारी फैफ डु प्लेसिस के साथ की है। उनका योगदान भले उसमें छोटा रहा हो, मगर चूंकि उन्होंने डु प्लेसिस इतने बड़े खिलाड़ी हैं, साउथ अफ्रीका कप्तान रह चुके हैं, अंतरराष्ट्रीय सर्किट में इतना बड़ा नाम है, उनके साथ अगर आप कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं और साझेदारियां निभा रहे हैं, उनके साथ ओपनिंग करने की जिम्मेदारी मिली, तो जरूर देखिए आत्मविश्वास भी बढ़ता है और आगे आने वाले समय में ये जो एक्सपीरियंस है जरूर काम आता है। बिल्कुल, आपके प्रेडिक्शन पे भी नजर होगी और नजर होगी उन सारे प्लेयर्स की जिन पे हम लोगों ने चर्चा करी। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप भाई हमसे जुड़ने के लिए। तो आज बेंगलोर बनाम मुंबई का मैच है, लेकिन मुंबई को इस जीत की बेहद दरकरार होगी, वरना ये चौथी हार होगी और बेंगलोर भी अपनी जीत के हैट्रिक लगाने के लिए उतरेगी। देखना होगा ये दोनों बड़ी टीमें आज टकराएंगी तो कौन ये मैच जीतता है। फिलहाल अपर कट में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।